मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 1 दिसंबर को राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात के बाद से राज्य में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्यपाल से इस दौरान मुख्यमंत्री करीब 50 मिनट तक चर्चा की। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान राज्यपाल को प्रदेश में कोरोना की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही राजनीतिक हालात और विश्वविद्यालयों के सत्र को लेकर भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच चर्चा हुई। लेकिन मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच हुई इस मुलाकात ने राज्य में सियासी हलचल बढ़ा दी है। अब खबर सामने आ रही है कि सिंधिया के साथ आए मंत्रियों ने वापस कांग्रेस जाने का ऐलान कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि नाराज मंत्रियों ने कहा है कि सिंधिया के साथ आना सबसे बड़ी भूल थी। हम कांग्रेस में सही थे। सिंधिया ने हमें बुला तो लिया, लेकिन ना तो पद दिया और ना ही इज्जत। बता दें कि 21 अप्रैल को भाजपा सरकार बनने के 29 दिन बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था। इस दौरान शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल 5 मंत्रियों को राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, महिला आदिवासी नेता मीना सिंह सहित हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों में कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत शामिल हैं। इन 5 मंत्रियों को पहले दिन कोरोना की रोकथाम के लिए संभावनाएं बांटी गई और दूसरे दिन विभाग। मंत्री नरोत्तम मिश्रा के हिस्से गृहलोक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे अहम विभाग हिस्से में आए तो कमल पटेल को किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग मिला। वहीं मीना सिंह को आदिम जाति कल्याण विभाग तो सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट को जल संसाधन और गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण के सहकारिता विभाग सौंपा गया। जबकि मंत्रिमंडल गठन के बाद प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव को मंत्रिमंडल में शामिल न करने को लेकर बीजेपी पर तंज कसा और सिंधिया समर्थकों को लेकर निशाना साधा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनने के 15 महीने के बाद ही कुर्सी छोड़ने को मजबूर हो गई। लेकिन जिसके लिए अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि ये रायता फैलाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी भी आइसोलेशन में क्वारंटाइन है। वही भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद लगातार अपने समर्थकों को गिराकर सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों सौंप दी गई। उनके लिए राजनीतिक भूमि तैयार करने में लगे हैं ताकि आगामी उपचुनाव वाले उनके राजनीतिक समर्थकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिसके लिए वो कोई भी जतन करने को तैयार है, जिसकी बानगी शिवराज मंडल के गठन में दिख गई है। तो 2-3 के फॉर्मूले पर भी बीजेपी ने काम करते हुए 5 में से 2 मंत्री सिंधिया समर्थक बनाए हैं। लेकिन अपने ही नेताओं की अनदेखी कर रही बीजेपी में अंदर ही अंदर असंतोष पनप रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के सबसे वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव निराश हो गए हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपनी सरकार को घेरते हुए टास्क फोर्स की मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये 2 टूक कह दिया कि मजदूरों के खाते में 1000 रुपए देने अच्छा है। उनके खातों में अभी तक ये पैसा नहीं पहुंचा है, जिसके बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा का विषय बन गया और तभी से लगातार गोपाल भार्गव अपने गृह क्षेत्र में है और भोपाल से दूरियां बना दी है। जिसके बाद गुरुवार की रात मंत्री गोविंद सिंह राजपूत गोपाल भार्गव से मिलने उनके घर में गड़ागोटा पहुंचे। मुलाकात के बाद जब गोविंद सिंह राजपूत से ये सवाल किया गया कि क्या वो गोपाल भार्गव को मनाने आए हैं, तो गोविंद राजपूत ने कहा कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं गोपाल भार्गव को मना सकूं। वही बता दें, पीछे से एक आवाज आई जिसमें गोपाल भार्गव ने कहा कि यदि हम नाराज हो गए तो हम बीजेपी का दामन छोड़ देंगे। वही दूसरी ओर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात जोर से कर रहे हैं। इसी को लेकर शिवराज सिंह चौहान खासे परिवेश में आ गए हैं। मंत्री पद समिति और कई वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में समायोजित करना है, ये 1.5 खीर बनाते जैसा है। वही सबसे ज्यादा समस्या आ रही है बुंदेलखंड क्षेत्र से सबसे ज्यादा गोपाल भार्गव, जिसे दिग्गज नेता और वरिष्ठ नेता जो वही शिवराज के करीबी गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह भी रहे हैं। इस क्षेत्र से पहले ही सिंधिया खेमे में गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनाया जा चुका था। वही कई ऐसे विधायक भी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए बेताब हैं। भाजपा के टिकट से लगातार जीतते आ रहे हैं, जिसमें शैलेंद्र जैन और प्रदीप लारिया का नाम भी सबसे आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।